हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। तो डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ थियोरेटिकल पार्ट को, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। सेशन रहेगा फर्स्ट सेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें आपको हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ग्रोथ का बात करते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसे कि हमारे हर्बर्ट सोरेन साहब एक हैं, जिन्होंने शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है। जैसे कि अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना है, और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता हो, यानी मेजर किया जाता हो। इसको हम अलग अलग पॉइंट से आपके सामने रखेंगे। जैसे पहला था फिजिकल ग्रोथ, यानी शारीरिक वृद्धि। अब शारीरिक वृद्धि, फिजिकल एस्पेक्ट यानी शारीरिक पक्ष जितने भी हैं, उसमें जितने भी आपका डेवलपमेंट होता है, उसमें जितने भी ग्रोथ होता है, मतलब उसका हाइट का बढ़ जाना, वेट का बढ़ जाना, उसको हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जैसे वेट इन फिजिकल ऑर्गन, शारीरिक अंगों में भार का बढ़ना। उसके बाद चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन, जिसको आप देख सकते हैं। यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। यह ग्रोथ जो है जीवन भर आपके साथ नहीं चलेगा, जीवन भर आपकी हाइटें नहीं बढ़ेगी। आप इसको माप भी सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी बताया ऊपर हमने। उसके बाद लर्निंग अफेक्टेड नहीं होता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपका अगर हाइट नहीं बढ़ेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ज़रूर पढ़ पाएंगे, इसलिए कहा गया है कि लर्निंग अफेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद यह एक्सटर्नल प्रोसेस है, यह एक बाहरी प्रक्रिया है। इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं, जिसे मात्रात्मक का मतलब वही हुआ जिसको आप मेजर कर सकते हैं केजी में, फीट में। जैसे आपका वजन बढ़ेगा तो आप केजी में उसको नाप सकते हैं, कितना केजी के आप हुए, कितना आपका वेट है। जैसे आप इसको नाप सकते हैं कितने आप फीट के हुए, कितने इंच के हुए। इसमें स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जैसे आपके बनावट या ढांचा में। जैसे आप कहते हैं ना कि आप मोटे होते जा रहे हो, फैल रहे हो, तो वो सब आपके बनावट या ढांचा में आएंगे। उसके बाद हाइट का बढ़ना, ये तो बता दिए। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक पार्ट है, विकास एक हिस्सा है किसका? डेवलपमेंट, ग्रोथ का। ओके, तो हमने ये सब सारे पॉइंट ग्रोथ का देखा। अब हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट होता क्या है। जैसे बहुत सारे विद्वानों ने डेवलपमेंट को अलग अलग परिभाषित किया है। जैसे मुनरो साहब एक हैं विद्वान, जिन्होंने कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसको बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जैसे विकास एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया कहने का मतलब आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है वो विकास ही है। इसके बाद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी सभी पक्षों पर विकास। आपका जो सभी ओवरऑल जो एस्पेक्ट्स हैं, पक्ष हैं, जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे कि आपका सोशल डेवलपमेंट, आपके जितने भी डेवलपमेंट हैं ये सब विकास का ही पहलू हैं। इसका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाते समय मैं ये फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल का चर्चा करूंगा और इसको बस विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
टू टूम चलता है, विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी ना खत्म होता है, आपके जीवन, आपके गर्भ से लेके कब्र तक ये चलते रहता है। उसके बाद है थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया। सोचने की प्रक्रिया भी विकास ही कहलाएगा, क्योंकि आप इसको फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते हो। आप जो सोचते हो, आपके जो थिंकिंग लगती है, उसको कोई देख नहीं सकता है, इसलिए वो विकास में ही आएगा। जैसे आगे है, इसको आप फील कर सकते हो, यानी महसूस कर सकते हो। लर्निंग अफेक्टेड होता है, जैसे अधिगम प्रभावित होते हैं। अधिगम प्रभावित कैसे होते हैं इसमें, क्योंकि आप जब सोच ही नहीं पाओगे तो पढ़ोगे क्या, इसलिए इसमें लर्निंग अफेक्टेड होता है। यह एक इंटरनल प्रॉब्लम है, यह आंतरिक प्रोसेस है, प्रॉब्लम नहीं सॉरी, यह एक आंतरिक प्रोसेस है, आंतरिक प्रक्रिया है। यह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विकास गुणात्मक है या मात्रात्मक, तो उस समय तो गुणात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होते हैं, तो हाँ, दोनों होते हैं। फंक्शनल चेंज, कार्यात्मक परिवर्तन। जैसे आपके कार्यात्मक परिवर्तन, आपके कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे बिहेवियर चेंज। आप अधिगम जब तक नहीं करेंगे, आप जब तक लर्निंग नहीं करेंगे, जब तक आज कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक आपका व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका विकास नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि यह बिहेवियर चेंज भी होता है। सीक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव, अनुक्रम और प्रगतिशील। यानी कहने का मतलब है कि ये सीक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये क्रम से होते हैं। जैसे प्रीनेटल हुआ, चाइल्डहुड है, एडोलसेंस है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाता है उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि आपका विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। विकास को कहते हैं कि यह वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल में होता है। वृद्धि को आप बोलते हैं कि यह रेखीय है, लीनियर में होता है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये सेशन ख़त्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।